5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल डे है, जब देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की अनाउंसमेंट की थी, तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का डिसीजन मोदी गवर्नमेंट के सबसे बड़े डिसीजन में से एक है। इस आर्टिकल के हटने के बाद 1950 में जम्मू कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेट का स्टेटस खत्म कर दिया गया। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर भी एक देश, एक विधान और एक संविधान के दायरे में आ गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद भारत और कश्मीर ने न्यू एरा में कदम रखा था। इस फैसले ने न सिर्फ अपोजिशन पार्टीज बल्कि पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे इमरान खान के लिए भी मोदी गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा था। इमरान खान तो इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए थे और एक लंबी चौड़ी स्पीच भी दी थी। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मोदी गवर्नमेंट का ये डिसीजन कश्मीर की जनता के फेवर में नहीं है और इसके बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म और बढ़ जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पूरी दुनिया से हेल्प भी मांगी थी। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट पर कश्मीर के 80 लाख लोगों को कर्फ्यू की सिचुएशन में रखने का भी एलिगेशन लगाया था। वहीं मोदी गवर्नमेंट का कहना था कि आर्टिकल 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ये डिसीजन लेना काफी जरूरी था। इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रेजेंट किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हटाने और राज्य का पार्टीशन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 यूनियन टेरिटरीज के रूप में करने का प्रपोजल दिया गया था। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में 4 संकल्प प्रेजेंट करते हुए आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रपोजल दिया था। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का फैसला पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है। 6 अगस्त को इसी प्रपोजल को लोकसभा में रखा गया, जो दोनों सदनों से डिस्कशन के बाद पास हो गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का पार्टीशन कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अपनी लेजिस्लेचर है, जबकि लद्दाख बिना लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। इस फैसले का जहां पूरे देश की जनता का सपोर्ट मिल रहा था, वहीं अपोजिशन पार्टीज इसे लेकर खुश नहीं थी। PDP प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 पर लिया गया गवर्नमेंट का डिसीजन गलत बताया था और आर्टिकल 370 को हटाने के डिसीजन को इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि आज का दिन इंडियन डेमोक्रेसी का एक ब्लैक डे है। 1947 में 2 नेशंस के प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट करने का फैसला और इंडिया के साथ जुड़ने का डिसीजन जम्मू कश्मीर को भारी पड़ गया। ये फैसला जम्मू कश्मीर को चलाने का पूरा राइट इंडिया को दे देगा। इंडियन गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। वे जम्मू कश्मीर के लोगों को डराकर इस पर अपना राइट चाहते हैं। इंडिया कश्मीर के साथ किए गए वादों को निभाने में विफल रहा। इंडियन गवर्नमेंट के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले से हमारे पड़ोसी देशों के साथ ही बाकी कंट्रीज को भी चौंका दिया था। इस पर बहुत सी कंट्रीज ने स्टेटमेंट दिया था। आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ा है, उसे कम करने के लिए दोनों देशों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। बातचीत के जरिए मामले को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उस समय चीन ने भी पाकिस्तान और इंडिया को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस पर भारत ने चीन को इंस्ट्रक्शन दिया था कि 370 हटाया जाना इंडिया का इंटरनल मैटर है और इसमें चीन की दखलंदाजी ठीक नहीं। पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने भी पाकिस्तान को इस मामले में आईना दिखाते हुए कहा था कि इससे कश्मीर में शांति बनी रह सकती है और पाकिस्तान को फालतू की कदम उठाने से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि 70 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आर्टिकल 370 को हटाने की डिमांड की जा रही थी। जब 70 साल बाद आर्टिकल 370 को वहां से हटाया गया तो पूरे देश में कश्मीर की असली आजादी का जश्न मनाया गया। 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट द्वारा
लिए गए इस फैसले के बाद कश्मीर की घाटी में काफी कुछ बदल गया था। इस डिसीजन को लेने से पहले गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर काफी समय पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। 3 अगस्त 2019 को स्टेट गवर्नमेंट ने अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया था और सभी यात्रियों को जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके पीछे आर्टिकल 370 को हटाने की प्लानिंग ही थी। इतना ही नहीं, उस समय घाटी की स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए फोर्स भी बढ़ा दी गई थी। जिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, तब जम्मू कश्मीर में कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। वहाँ मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी पर बैन लगा दिया गया था। कई एरिया में धारा 144 लगाई गई थी। हालांकि कुछ महीनों के बाद समय समय पर घाटी से ये रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए थे। इस डिसीजन को लागू करने में कोई परेशानी न हो, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट न हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कस्टडी में लिया गया था और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। और इनमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सहित कुछ और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स को नजरबंद करना शामिल था। आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले के बाद अजीत डोवाल और राजीव गौबा हर इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे थे। डोवाल घाटी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचे थे और वहां के लोकल लोगों से मुलाकात की थी। इसके वीडियो भी जारी किए गए थे। उस समय में घाटी के ज्यादातर शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और साथ ही मार्केट भी बंद कर दिए गए थे। घाटी में सेंसिटिव एरियाज में बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स एक्टिव थी, जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश को एड्रेस किया, तो उन्होंने नए कश्मीर की लकीर खींची। इस डिसीजन को पीस और स्टेट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी बताया था। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी से जम्मू कश्मीर का साथ देने और निवेश की अपील भी की थी। इस आर्टिकल को हटाने के बाद कहा गया था कि अब घाटी में नई सुबह होगी। और भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है। अब पूरे इंडिया में एक देश, एक विधान और एक संविधान का सपना सच हुआ है। अब सभी के लिए सेम रूल्स हैं और सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि पहले देश के लिए जो अधिकतर स्कीम बनती थी, उनमें लिखा होता था एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये हिस्ट्री की बात हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में भी नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जम्मू और लद्दाख के लिए डेवलपमेंट के नए काम किए जा रहे हैं। फियर और टेरर के साए में बढ़ रहे कश्मीर में अब अमन और शांति की लहर चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर से टेररिज्म और सेपरेटिज्म को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। हाल ही में वहां की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि पत्थरबाजी और दूसरी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं होंगे। गवर्नमेंट जॉब्स और सिक्योरिटी एजेंसीज में भी उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में 2653 पत्थरबाजी के इंसिडेंट हुई थी, जो 2017 में 1412, साल 2018 में 1458, साल 2019 में 1999 हो गई थी। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के एक साल के अंदर ये इंसिडेंट्स कम होकर सिर्फ 255 रह गई थी। पत्थरबाजी के मामलों में 90% की कमी आई है। पत्थरबाजी के अलावा घाटी में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज भी काफी कम हो गई है। इससे आम लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, टेररिज्म कश्मीर के लिए इनक्यूरेबल डिजीज बन चुका था, जो घाटी के यूथ की लाइफ बर्बाद कर रहा था। कश्मीर में यंगस्टर पढ़ने की जगह टेररिज्म के दलदल में फंस जाया करते थे। लेकिन 2019 के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। कश्मीर के यंगस्टर सेना के कैंपों में नई लाइफ स्टार्ट करने की इच्छा के साथ खुद आगे आ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से वहां इन्वेस्टमेंट के 456 MOU पर साइन हो चुके हैं। अब वहां महिलाओं के लिए अप्लाई किया जाने वाला पर्सनल लॉ भी बेअसर हो गया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स महिलाओं को दिए गए, सभी राइट्स यहाँ की महिलाओं को भी मिलेंगे। वे 3 तलाक और दहेज जैसी प्रॉब्लम्स को लेकर पुलिस और कोर्ट में जस्टिस के लिए अपील कर सकेगी। इन 3 सालों में यहाँ करीब 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 5 नए नर्सिंग कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो, IT पार्क सहित 7,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट की ओर से PMEGP स्कीम के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। इस फंड से राज्य में IIT, IIM और एम्स बनाए जा रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट के खुलने की उम्मीद से जम्मू कश्मीर में एक नया चेंज हम सभी को देखने को मिलेगा। इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 100% घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन और 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी का ड्रीम सच किया है। अब तक रूरल एरिया में 43% घरों में पानी का कनेक्शन किया जा चुका है। कश्मीर के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए भी कई तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। दोस्तों, कम समय में ही कश्मीर की फिजाओं से नई महक आने लगी है। अब यहाँ टेररिज्म से ज्यादा डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जो पूरे इंडिया के लिए दिल को सुकून देने वाली है।